अकीदत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, लेकिन मौलाना ज़ुबैर साहब पर सदारत नाज करती है, लेकिन मौलाना ज़ुबैर साहब पर सदारत नाज करती है। अल्लाह हजरत के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप लोग नवाजेंगे तो फजर तक मैं ही पढ़ता रह जाऊंगा। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। एक शेर और पढ़ता हूँ। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमामी अकाबिर उलमा की अपने माथे की निगाहों से आप हजरात ज़ियारत करें और ये शेर सुने। शायर कहता है हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते। हजरत मुफ्ती अबू उबैदा साहब और हजरत मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब, हजरत मौलाना हैदर साहब और आज के साज़िमुश्शान प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हजरत मौलाना खलील साहब और जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना अमीरुद्दीन साहब से भी दरखास्त है कि आपका यहाँ स्टेज पे शिद्दत के साथ इंतजार है, आप भी तशरीफ ले आए। शेर सुने। शायर कहता है हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते, पस्ती से बुलंदी के अंदाज नहीं मिलते। हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते, पस्ती से बुलंदी के अंदाज नहीं मिलते। कुछ लोग अपने आप में होते हैं बेमिसाल, उनकी तरह उनके लिए अल्फाज नहीं मिलते। कुछ लोग अपने आप में होते हैं बेमिसाल। जर्रा नवाजे का शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अपने आप में होते हैं बेमिसाल, उनकी तरह उनके लिए अल्फाज नहीं मिलते। आइए दोस्तों बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हुए बयान और खिताबत के खूबसूरत माहौल में चलते हैं और इस वक्त में आवाज़ देने चला हूँ हम सब के मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी तालिब हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना ज़ुबैर साहब अल-क़ासिमी दामत बरक़ात आलिया हज़रत से दरख्वास्त है मसनद खिताबत पर जलवागर होकर अपने ईमानी इरफानी हक़ानी बयान से ख़ाबिदा कौम को बैदार फरमाए। हजरत का इस्तक़बाल इस शेर के साथ ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर अहदहु मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व हिया अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम,
सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि अभी जनाब इमाम साहब ने जितनी तारीफ मेरी कर दी है, हकीकत है नहीं हो सकता। जिसके अंदर जो सिफत हो वही तारीफ करनी चाहिए। औकात से फाजिल जो हो जाता है तो वो बेफायदा होता है। बढ़कर जो भी वो तारीफ किए अपने समझ के मुताबिक, अल्लाह उनकी जुबान में बरकत अता फरमाए। मैं आप हजरात के सामने बस चंद ज़रूरी बातों को पेश करूंगा। तकरीर करने के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और बड़े बड़े शुअरा भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ फरमा रहे तो इंशाअल्लाह उन हजरात की तकारीर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके सामने आएंगी और उससे आप हजरात मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं बस चंद ज़रूरी बातें जो ज़रूरी समझता हूँ हालात के पेश नज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसे भी आप हजरात दिलजमी के साथ सुने। सबसे पहले तो मैं उन हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन हजरात ने इस जलसे का इंतज़ाम फरमाया है। जान से, माल से, वक्त दे करके ऐसे पुरफितन दौर में इस जलसे का इंतज़ाम फरमाया है और हम लोगों को, हम मुसलमानों को एक जगह जमा करके फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के मुताबिक वाज़ो नसीहत सुनने का मौका अनायत फरमाया है। बहुत मुबारकबाद है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो हजरात। मैं दुआ करता हूँ उन हजरात के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस कोशिश को कबूल फरमाए और उनके दिलों में ईमानी जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा फरमा दे। साथ ही इस आबादी के जिन नौजवानों ने उन मुंतज़िमीन का साथ दिया है और इसके इंतज़ाम की जिम्मेदारी उठाई है, निगरानी की जिम्मेदारी, देखभाल की जिम्मेदारी, खिदमत की जिम्मेदारी, उन हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया है। लेकिन साथ ही उन जवानों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस इजलास का इनेकाद जो किया गया है वो नेक मकसद के खातिर किया गया है। कौम के अंदर इस्लाह पैदा करने के लिए, कौम की बेराहरवी को दूर करने के लिए, हमारे अंदर जो खराबियां आ गई हैं उन खराबियों को ख़त्म करने के लिए इसका इनेकाद किया गया है और आप हजरात को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। आप जवानों से मेरी गुजारिश ये है कि आप पूरे तरीक़े पर मुस्तैद रहें। जो काम जिनके ज़िम्मे दिया गया है वो उन कामों को देखभाल करते रहें और हर तरह से मजलिस को मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करें। जिधर औरतों की जमात है खुसूसी नज़र उधर रखें। मेहमान जो बाहर से तशरीफ़ लाएं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनके बैठने का इंतज़ाम करें और आप खुद मुस्तैद रहें
साथ ही साथ आप भी अपने अंदर खुलूस और लिल्लाहियत और दीनी जज्बा पैदा करने की कोशिश करें। इसलिए कि अभी जो हाल है, जवानों का तबका, एक बहुत बड़ा तबका बेराह रवी का शिकार बना हुआ है। अल्लाह तमाम जवानों को हिदायत अता फरमाए, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ मैं उन उलमाए किराम और शुअरा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त देकर इस मजलिस में तशरीफ लाने की कोशिश की है, ज़हमत गवारा की है और तशरीफ ले आए हैं और फिर कल भी लाने वाले हैं। अल्लाह ताला उन हजरात की कोशिश को कबूल फरमाए और सही तरीके पर कौम की नवाजी करके उनके बीमारियों को पहचान कर उसके इलाज के मुताबिक दवा दें, ताकि कौम की बेराहरवी दूर हो सके। ये मुसलमान का तबका जो जलालत के खंदक की तरफ बढ़ रहा है, वो लौटकर हिदायत की राह पर चला है। बढ़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को जब एक जगह जमा किए हैं तो वाज़ो नसीहत की बातें सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये मुसलमान की शान है। जब अल्लाह और रसूल का जिक्र किया जाए तो उसके दिल के अंदर खौफ पैदा हो, रोशनी पैदा हो और ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो जाए। आप अपना वक्त देकर इस रात में तमाशे को छोड़कर उस लग़्व और खुराफात बातों से निकलकर यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो कुछ लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। जो नसीहत की बातें सुने उसको ध्यान से सुने और दिल के कान से सुने, दिल में उतारने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब तक तो सुन्नी मुसलमान हैं हम, सिर्फ सुनकर, मुसलमान का नाम सुनकर और जुबान से अपने को मुसलमान कहकर मुसलमान हैं। लेकिन हाल यह है कि इस्लाम हमारे घर से, हमारी ज़ात से और हमारे तमाम जितने भी हमारे मामलात हैं उससे इस्लाम निकल रहा है। इस्लाम से हम इतना दूर हो चुके हैं कि अब उसके करीब पहुंचना, उसको हासिल करना, यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन चुका है। आप गौर फरमाएं। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, अब भी हम गफलत की रूई को कान से निकालें, होश संभालें। जो वक्त बचा हुआ है उसको कीमती बनाएं, कीमती समझकर उसको काम में लाएं। आखिरत की फिक्र पैदा करें। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरह, यह दुनिया आखिरत की खेती है। ये जो जिंदगी बाकी है, अगर इसमें हम आखिरत हासिल नहीं कर सके तो याद रखिए कि अफसोस का हाथ मलना पड़ेगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे तकरीर नहीं करनी है। तकरीर करने के लिए उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आप अच्छा समझें, और अच्छा समझना ही चाहिए, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ। अच्छा उसको समझना ही चाहिए और जब अच्छा है तो उसको अपनाने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खराबियां आ चुकी है। जहाँ देखिए, शादी ब्याह के अंदर देखिए, शौहर बीवी के अंदर देखिए, घरेलू मामले में देखिए, इज्तिमाई मामले में देखिए,
आपसी ताल्लुकात में देखिए तमाम खराबी है, और वो सब इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। और याद रखिए कि जब जितना इस्लाम हमसे निकलता जाएगा उतना ही हम जलील व ख़ार होते चले जाएंगे। अल्लाह का वादा है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान के तकाजे के मुताबिक ईमान पर कायम रहोगे तो सबसे बड़ा दारो सबके ऊपर गालिब रहोगे। तो वो चीज़ हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। ये कोई बड़ी बात नहीं, हम चाहेंगे होगा। जब बंदा इरादा करता है, जब बंदा कोशिश करता है तो अल्लाह की मदद होती है और वो उस चीज़ को हासिल कर लेता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों जो अपने को मोमिन कह रहे हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। जब तुमने अल्लाह के वहदानियत का इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से पढ़ लिया और उस पर यकीन कर लिया, तो ईमान में दाखिल हो गए, ईमान हो गया। लेकिन ईमान लाने के बाद इस्लाम का आना ये जरूरी है, और वही इस्लाम आपके ईमान का पहचान है। इस्लाम का ताल्लुक इंसान के जुबान से, आंख से, कान से, हाथ से, पांव से, पूरे आज़ा व जवारे से। ईमान का ताल्लुक दिल से है। जब दिल से आपने तस्दीक कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, हर चीज का खालिक व मालिक वो है, मुहय्यी या मुमीत वो है, राज़िक वो है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगाम्बर हैं, जो हमारी राहबरी और हिदायत के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। जब इसका ईमान आ गया दिल में, उसका यकीन हो गया, तो अब आपके ऊपर जरूरी है कि उसको जुबान से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बराबर पढ़ते रहिए ताकि वो दिल में उतरे और ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो। अब इस्लाम जरूरी है। ईमान लाने के बाद सबसे पहले इंसान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी है। अब देख लीजिए, वो नमाज में हाथ भी है, पांव भी है, सर भी है, आंख भी है, नाक भी है, सब है। सबको अल्लाह के सामने झुका दीजिए। अल-इस्लामो मुसलमान सुदन वो गर्दन निहादन बताहत, अल्लाह की फरमा बरदारी में अपने को पूरे तौर पर झुका दीजिए, अपने जिस्म को, कि अल्लाह ये सब तेरा दिया हुआ है और सब तेरे फरमा बरदारी के लिए हाजिर है, तेरे सामने, ले कबूल कर ले, और जिससे जो काम लेना है वो ले। तो अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो। ऐसा नहीं कि एक काम मुसलमान का करो, एक गैर मुस्लिम का करो, एक मुनाफिकों का करो, एक यहूद व नसारा का करो, ऐसा नहीं। जो मुसलमान का काम है, और मुसलमान का काम क्या है, जो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मोमिनों के लिए, वो मुसलमान का काम है। खाने के अंदर, पहनने के अंदर, सोने के अंदर, पेशाब करने के अंदर, पैखाना करने के अंदर, शादी करने के अंदर, खेती बाड़ी करने के अंदर, मुलाजमत करने, सब चीज़ के अंदर आपने फरमाया है कि ऐसे। तो उसके मुताबिक तुम जिंदगी बसर करो, और नहीं है जितना है उस पर कायम रहो और बाकी को हासिल करने की कोशिश करो। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फखुज़ूहु मस्तताअतुम,
वज़ा नाही तो कुमानशाइन फंतहू। हुजूर ने फरमाया कि जब मैं किसी चीज़ का हुक्म करूं तो जहां तक मुमकिन हो उसको करने की कोशिश करूं। अगर एक बार नहीं हो, कुछ करो, फिर कुछ करो, फिर कुछ करो। वैसा नहीं तो कुमानशाइन, आज जब किसी चीज़ से मैं मना करूं तो फौरन रुक जाओ वहीं पर, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ो। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम के अंदर हम पूरे तौर पर दाखिल हैं या नहीं हैं। इस्लामी काम हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस्लाम के मुताबिक हमारी शक्ल सूरत है या नहीं, हमारा लिबास है या नहीं, खाना पीना है या नहीं, पहनना ओढ़ना है या नहीं, ज़िंदगी बसर करना है या नहीं, शादी ब्याह के मामलात इस्लाम के मुताबिक होते हैं या नहीं होते हैं, ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। बहुत सी खराबियाँ आपको देखने में आएगी। आप अपने घर ही से शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। तुम खुद नमाज पढ़ो, नमाज के ऊपर कायम रहो और अपने घर के लोगों को नमाज का हुक्म दो। देते हैं अपने बीवी बच्चे को कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए। खुद भी नमाज पढ़ो, उस पर कायम रहो और अपने घर के लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, अल्लाह फरमाता सिर्फ तुमको इबादत करने को रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं तुमसे। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नरज़ुक़ुक, रोजी तो हम ही तुमको देते हैं, सिर्फ तुमसे इबादत चाहते हैं बस कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और आखिर अंजाम ये मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो, आखिरी अंजाम तुम्हारा दोस्त होगा। तो आप यहीं से शुरू कीजिए कि खराबी कहाँ, इस्लाम के मुताबिक अमल है, ईमान लाए लेकिन खुद बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के करीब नहीं जाते, जबकि ईमान के बाद सबसे पहला काम मुसलमानों का नमाज पढ़ना है। अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुस्सलात अल्लाह का ऐलान है। और इसके बाद अल्लाह फरमाता है कि खुद भी नमाज पढ़ो, वअमुर अहलक बिस्सलात, और अपने अहल को, अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, उसके ऊपर कायम रहो। तो आप खुद नमाजी बनाए, अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दें, नमाज पढ़ाएं, जब जाकर के इस्लाम आएगा। फिर नमाज के बाद दूसरी चीजें हैं। दूसरी खराबी हमारे अंदर क्या है, पाकी, तहारत का लिहाज मुसलमानों को बाकी नहीं है, मुसलमानों के अंदर नहीं। जैसे एक गैर मुस्लिम नापाक रहता है, एक मुसलमान भी नापाक रहता है। हालांकि तहुर शत्रुल ईमान, पाकी और सफाई ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। साफ सुथरा रहना, अपने घर को साफ रखना, जिस्म को पाक रखना, कपड़े को पाक रखना, जगह को पाक रखना, घर बार को पाक रखना, साफ रखना, ये ईमान की निशानी है, ईमान की अलामत है। सफाई सुथराई को अपनाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेशाब करने के बाद इस्तिंजा नहीं करते। पेशाब का कतरा कपड़े के ऊपर लगता है, जिस्म के ऊपर लगता है, सब नापाक। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नमाज के वक्त, पेशाब के वक्त में जिधर चाहते हैं बैठ जाते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ला तस्तक़बिलुल क़िबलता व ला तस्तदबिरुहा। पेशाब पैखाने के वक्त में न तो पश्चिम फिर करके पेशाब पैखाना करो, न पूरब फिर करके पैखाना करो, हराम है, हराम। लेकिन मैं देखता हूं कि मुसलमानों के अंदर तमीज बाकी नहीं है। जिधर चाहा फिर के पैखाना कर लिया, जिधर चाहा फिर के पेशाब कर लिया। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कहाँ गया इस्लाम? इस्लाम ने जो तालीम दिया था कहाँ गया? हमारे घर से, हमारे जिस्म से निकल रहा है वो। ला तस्तक़बिलुल क़िबलता व ला तस्तदबिरुहा, न तो इस्तक़बाल क़िबला करो, न इस्तिक़बाल क़िबला करो।
पखाना पेशाब के वक्त में न किबला की तरफ फिरो और न किबला की तरफ पीछ करो, इसका लिहाज रखें एकदम जरूरी तौर पर। फिर इस्तिंजा के बाद, पेशाब करने के बाद इस्तिंजा जरूर किया करें। ये हुक्म जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। ज्यादातर नापाक रहना ये सेवा बना हुआ है, खासकर जवानों के अंदर, जवान मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर। उसको कुछ समझता नहीं है कि नापाकी है क्या चीज। इसलिए इन चीजों का इस्लाम कहाँ गया आपका? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो। वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद शैतान की परस्तिश मत करो, उसकी फरमाबरदारी नहीं करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान कहेगा कि अरे क्या इस्तिंजा करोगे, पानी क्या छुओगे उसको, नापाक हो तो वजू क्या करोगे, जाड़ा लगेगा, गुस्ल की जरूरत है तो कहाँ जाओगे नहाने के लिए, जो ऐसे ही रहो। हालांकि जानते हैं जिस घर में जो नबी बिला वजह नापाक रहता है उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए जब गुस्ल की हाजत हो तो वक्त मिलते ही जल्दी से जल्दी नहा लेना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, लाता तब वो खतवात शैतान, शैतान की पैरवी नहीं करो, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलो। इसलिए कि शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और दुश्मन कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए नफ्स की इत्तबा नहीं करो, ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक नहीं चलो, बल्कि अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। देखो, याद रखो, अल्लाह के खुले हुए अहकाम फरमान के आने के बाद भी अगर तुम नहीं संभलोगे, फिसल जाओगे, बेरारवी अख्तियार करोगे, तो याद रखो कि अल्लाह गालिब है, सब कुछ कर सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन वो हिकमत के साथ करेगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहाँ गया हमारा इस्लाम? इसलिए सिर्फ दावा मुसलमान होने का नहीं करें। कहते हैं आप कि हम मुसलमान हैं, क्या ये खुराफात का करना ये मुसलमानों का काम है? इस्लाम इजाजत दिया है? इस्लाम इजाजत नहीं देता। इसलिए अगर मसाइल से वाक़ियत नहीं है तो उलमाए किराम की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए और उनसे फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमको मसाइल मालूम नहीं है तो तुम उलमाए किराम से पूछ कर अमल करो। अच्छा भाई, मैं बेसी देर तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन चंद बात औरतों और मर्दों के सिलसिले में मैं बता देता हूं। मेरी बहनें भी कान खोल करके सुने और भाई भी मेरे कान खोल करके सुने, इसलिए कि हम लोग वो मौलवी साहब मियाँ जी सब हैं कि हम लोगों के पास हमेशा लोग मसला लेकर के जाता है पूछने के लिए, और ज्यादातर खराबी पैदा हो गई है निकाह के अंदर, निकाह के बाद औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर 2 महीना 3 महीना हुआ, तलाक की नौबत आई, छुटा की नौबत आई, झगड़े की नौबत आई। ज्यादातर मसला इसी तरह का है या नहीं? आप लोगों के इलाके में है? सबके इलाके में है। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि तुम अपने औरतों के साथ हुस्न माशरा, अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। अपने माशरे के अंदर इस्लाह पैदा करना, मर्द औरत के हुकूक को अदा करे, औरत मर्द के हुकूक को अदा करे, बराबरी रहेगी, इंसाफ होगा तो जल्द इख्तिलाफ नहीं पैदा होगा। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द को औरतों का निगरान बनाया गया है, हाकिम बनाया गया है,
देखभाल करने वाला, इंतजाम करने वाला बनाया गया है। मर्दों को औरतों के ऊपर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाया। क्यों? इसलिए कि मर्द के जिम्मे औरतों के नान नफके को, खाना खर्च को, कपड़े को और रहने का इंतजाम ये मर्द के जिम्मे अल्लाह ने दिया है। बिमा फज़लल्लाहु बाज़कुम अला बाज़ व मा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। मर्दों के ऊपर तो हक दिया औरतों का कि वो उसके खाना खर्च को पूरा करे, उसका कपड़ा पूरा करे, उसके रहन सहन का इंतजाम करे और जहां तक मुमकिन हो सके उसको आराम पहुंचाने की कोशिश करें। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। और जैसे मर्दों के लिए वैसे औरतों के लिए भी, औरतों को भी हुक्म दिया गया कि तुम भी अपने मर्दों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। औरतें भी ऐसी बन गई है कि बात बात पर मर्द को गुलाम समझने लगती है, बुरा भला करने लगती है, बदजुबानी करने लगती है, नतीजा तफरके की पड़ती है। अल्लाह ने फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। नेक सालिहा औरत वो है जो शौहर की फरमाबरदार हो और शौहर के माल, अपने इज्जत की हिफाजत करने वाली हो। हदीस में है अलमरअतु सालिहतु इज़ा नज़रहा सर्रतु व इज़ा अमरहा अताअतु व इज़ा गाब अन्हा हाफ़िज़त मालहु व इज़्ज़ुहा। हुक्मा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नेक औरत वो है कि जब शौहर की नजर उसके ऊपर पड़े तो वो मुस्कुरा दे, जब औरत को हुक्म दे तो वो उसकी फरमाबरदारी करे, और जब शौहर बीवी से गायब रहे तो शौहर के माल की और अपने इज्जत की हिफाजत करे, वो नेक औरत। अगर इसमें खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। और मर्द को अगर निगरान बनाया गया है तो वो औरतों की हिफाजत करे, औरतों की निगरानी करे और सही रास्ते पर उसको ले जाने की कोशिश करे। बुजुर्गों और दोस्तों, बात तो खराबी तो हमारे अंदर बहुत सारी है। अगर उन खराबियों को बयान किया जाए तो उलमाए किराम मुख्तलिफ रास्ते से बयान करेंगे। बस मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं तो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करें, इस्लामी तौर तरीक़ा का अपनाएं। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, और जो खिलाफ रस्म रिवाज, शिर्क व बिदअत हमारे अंदर आ गया है उसको दूर करके हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे और हम सही रास्ते पर चले आएंगे। उलमाए किराम ज़्यादा हैं इसलिए उनकी तकरीर होगी, मैं तो चंद बातें आपके सामने पेश किया हूँ, फिर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह पेश करूँगा। अब आप हजरात से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने रहन को, सहन को, खाने को, पीने को, रस्म रिवाज को बनाने की कोशिश करें, तब जाकर के हमारा फलाह है, हमारी कामयाबी है। वरना ही तो हम दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लीजिए 10 मिनट में ख़त्म कर दिया।